नमस्कार साथियों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम व्याकरण का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, शब्द विचार। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द क्या है? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे हम लिखे हैं क अ ल अ म मतलब कलम। अगर इसी का अगर लिख देते हैं कुछ ल क म इसी शब्द से, तो ये सार्थक शब्द नहीं है। तो लेकिन इस सार्थक मेल को, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे दूध सार्थक है, साजन है। एकरे अगर उल्टा कर देते दूध कर देंगे तो वो सार्थक नहीं है। साजन में जनसा कर देंगे तो ये सब निरर्थक शब्द हो गया। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका पाठ भाग। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब पढ़ेंगे तत्सम शब्द क्या है। तो संस्कृति के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव मतलब तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे सांस्कृतिक वाला शब्द पुष्प, इसका बिगड़ा हुआ रूप फूल, तो ये तद्भव हुआ। जैसे नेत्र सांस्कृतिक वाला शब्द है, इसी को बिगड़े हुए रूप जो होता है आंख। अग्नि का आग, मयूर का मोर और जगत का संसार। कर्पूर का बिगड़ा हुआ रूप कपूर है। आम्र का आम है। इसी प्रकार गृह मतलब घर होता है, तो गृह जो है उसका घर होता है। इसमें ध्यान से देखना है कि तत्सम शब्द में ज्यादा ऐसा लगा रहता है चिन्ह और रेफ लगा रहता है, और ज्यादा आधा शब्द सब रहता है। तो तत्सम में पढ़ेंगे और तद्भव उसके बिगड़े हुए रूप को। आप पढ़ेंगे देशज। देश में बोले जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे बोलते हैं, ऐसे गांवों भर में बोलते हैं खुरपी, लोटा, डोरी और पगड़ी, डिबिया, खुरपी, कुदाल, लोटा, पगड़ी, खटिया, ये सब क्या है? देशज शब्द। और विदेशी शब्द को हम विदेशज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, स्टेशन, डॉक्टर, वकील, स्कूल इत्यादि, ये सब विदेशज शब्द है। इसके अलावा पढ़ेंगे हम बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द जिसका खंड करने पर अर्थ निकलता हो, उसे यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द यह यौगिक का ही एक पार्ट है, भाग है, लेकिन इसका कोई अलग विशेष अर्थ होता है। रूढ़ शब्द जैसे हम लिखेंगे रूढ़, जैसे हम लिखे कान, इसका खंड कीजिए का और न, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हम लिखे नाक, ना अलग कर देंगे और को अलग कर देंगे, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन यौगिक शब्द में खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है। जैसे हम विद्यालय लिखे तब विद्या, धन, आलय। तब विद्या का मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर, मतलब ज्ञान का घर। प्रति और दिन दोनों का अर्थ निकलता है। डाक और घर अर्थ निकलता है। रसोई और घर मतलब दोनों का अर्थ निकलता है। इसी प्रकार हिमालय इत्यादि, ये सब है यौगिक शब्द। इसके अलावा देखेंगे योग रूढ़ शब्द, जिसका यह यौगिक का ही एक प्रकार है, शब्द ही है, यौगिक शब्द ही है, किंतु इसके अर्थ साधारण नहीं बल्कि विशेष अर्थ होता है। जैसे हम नीलकंठ लिखते हैं तो इसका एक अलग ही अर्थ होता है, जैसे शंकर जी कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं बीना पानी, इस पानी का मतलब होता है हाथ। तो जिसके हाथ में बीना हो उसे कहते हैं सरस्वती, उसे सरस्वती जी कहते हैं। इसका अलग ही अर्थ है। जैसे हम लिखे वज्र पानी, तो जिसके हाथ में वज्र हो उसे इंद्र जी कहते हैं। जैसे लिखे चक्र पानी, जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्र पानी कहते हैं, ये विष्णु जी के कहते हैं। चक्र पानी विष्णु जी, ये सब योगरूढ़ शब्द है। और इसे और पढ़ेंगे दशानन। दशानन रावण को कहते हैं। और लंबोदर या गजानन, गजानन गणेश जी को कहते हैं। तो ये सब योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, चलिए, तो यौगिक शब्द हो गया, योगरूढ़ शब्द हो गया, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द हो गया। आगे पढ़ेंगे हम कि रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रूपांतर के दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यहाँ देखेंगे विकारी शब्द वे शब्द जिनके लिंग कारक वचन और पुरुष के अनुसार बदला जाता है।
जैसे हम लिखे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इसका एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर संज्ञा में लिख दिया लड़का, तो इसका बदल सकते हैं, हम लड़के लिख सकते हैं, लड़की लिख सकते हैं। सर्वनाम पर बदल सकते हैं, जैसे मैं सर्वनाम है तो मैं के मुझे भी लिख सकते हैं। विशेषण पर जना कि अच्छा है तो इसे अच्छे भी कर सकते हैं। और क्रिया में जना कि पढ़ता है तो यह लिख सकते हैं कि पढ़ती है। तो ये देखें कि जिनके लिंग कारक वचन और पुरुष के अनुसार बदला जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वे शब्द जिनका मूल रूप बना ही रहता है, बदलता नहीं है, जैसे कि क्योंकि, कहां, कम, अधिक, जल्दी इत्यादि। कितने मिनट हो रहे हैं?